जो नाखुश है वो मुसलमान है। अच्छा, जैसे आई लव मोहम्मद कहा था तो ठीक है मुसलमानों ने, इन्होंने ये आरोप लगाया। यही आई लव राम कह दिया जाता तो किसी पे आरोप नहीं लग सकता है क्या? तो भाई हम अपने यार एक बात बता यार, मैं कह रहा हूँ हम भाई ये मंदिर है, हम इस मंदिर पे जा रहे हैं, अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं। तू अपने बोर्ड क्यों लेके चले? तू दुनिया में मुसलमान हमेशा अपने बोर्ड क्यों लेके चले? एक बात बता, लेके चलोगे पिटोगे, सीधी सी बात है। उसी तरह से मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे जिनको यहाँ पर आए और बताएं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इनका कहना है अगर वहाँ लाठीचार्ज हुई तो अल्लाह ताला की मर्जी थी, वहाँ योगी की कहाँ गलती है? और ओवैसी जी मोदी जी क्या कहते हैं उस पर नहीं जाए। योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है, उसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। योगी जी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। जो मुसलमान में अच्छे इंसान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी में नहीं मिली है। जो मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना चला है, अच्छे मुसलमान अगर नहीं लिए हो तो आप बताइए, योगी जी उसका बुलडोजर से तुड़वाए हो तो आप बताइए। विकास दुबे नाम का एक क्रिमिनल था जो यूपी में था, जिसको मार दिया गया। तो दुबे था, ब्राह्मण था, लेकिन उसको मार दिया गया। उसी तरह से जितने भी क्रिमिनल आएंगे उसको योगी मार भगाएगा। जितने भी पत्थरबाज हैं इनके लिए बहुत तगड़ी है, लठ बजाने वाली सरकार है ये, और बढ़िया सरकार है। इसके राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई सारे जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे सब घुस गए। अच्छे को अंदर कर दिया इसने। ये सरकार सबसे नंबर 1 की सरकार है, बेहतरीन चल रही है, बिल्कुल मस्त। जो भी पत्थरबाजी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा देश में, लट बजेगा। अब सरकार अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रही है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अवैध रहोगे तो दिक्कत आपको आएगी। हम तो 1 नंबर दे रहे हैं ना, रजिस्ट्री, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो नहीं हटा रहा कोई। अवैध लोग जो अवैध जगह घर बनाकर रह रहे हैं तो सीधी सी बात है सरकार हटाएगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसे खाली करनी पड़ेगी। भी अमन को ख़राब करने का काम करेंगे उनके बीच में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी अमन को बिगाड़ने के लिए काम करेंगे, जो लोग शांति भंग करने के लिए काम करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, किसी भीड़ तंत्र से नहीं चलता। देखिए भाषा तो जो देखी जाए तो भाषा तो नहीं सही है, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ये है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई बुराई नहीं ना। जो लोग भी उपद्रव करें या देश की शांति को भंग करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है। कहना चाहेंगे अभी योगी जी पे एक आरोप लग रहा है, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी मैटर हो एक तरफा कार्रवाई होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी हमेशा बढ़िया करते हैं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। उनका फैसला, हर फैसला सही रहता है। फैसला सही रहता है? हाँ। कैसे लगता है कि हर फैसला सही? बहुत सारे लोग उनसे मतलब वो भी हो जाते हैं, कहते हैं कि इनके फैसले से हम नाखुश हैं, इनका फैसला सही नहीं है। वो जो नाखुश है वो मुसलमान है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो मुसलमान ही होंगे? हिंदू भी तो हो सकते हैं ना। हिंदू तो सारा योगी के तरफ ही रहता है। योगी की तरफ ही रहता है। अच्छा, आप बने रहिए। आपका नाम क्या हुआ? हैदर अली। हैदर अली जी कहाँ से? अली यूपी से, यूपी बरेली। बरेली से? यस। बरेली में जो हिंसा हुई थी इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे हैदर? मतलब बरेली में जो हिंसा हुई थी अभी देखा होगा आपने कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ? देखिए, मैं आई लव मोहम्मद के जरिए से हुआ था। आई लव मोहम्मद के जरिए झगड़ा हुआ था। वैसे तो सरकार तो सभी की है, ठीक है। जैसे आई लव मोहम्मद कहा था तो ठीक है मुसलमानों ने, इन्होंने ये आरोप लगाया। यही आई लव राम कह दिया जाता तो किसी पे आरोप नहीं लग सकता है क्या? तो भाई हम अपने यार एक बात बता यार, मैं कह रहा हूँ हम भाई ये मंदिर है, हम इस मंदिर पे जा रहे हैं, अपनी आस्था के लिए जा रहे हैं। तू अपने बोर्ड क्यों लेके चले? तू दुनिया में मुसलमान हमेशा अपने बोर्ड क्यों लेके चले? एक बात बता, लेके चलोगे पिटोगे, सीधी सी बात है। मेरी बात सुनो भाई, 1 मिनट सुनो। जैसे आई लव मोहम्मद में कहने मतलब उन्होंने जो आरोप किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उसने अपना सरकार था उन्होंने किया है। उसी तरह से मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे जिनको यहाँ पर आए और बताएं अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इनका कहना है अगर वहाँ लाठीचार्ज हुई तो अल्लाह ताला की मर्जी थी, वहाँ योगी की कहाँ गलती है? बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ओवैसी जी मोदी जी क्या कहते हैं उस पर नहीं जाए। योगी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है, उसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। योगी जी को? योगी जी को। अरे फिर तो
बहुत सारे लोग हैं वो नाखुश हो जाएंगे क्योंकि देखिए अभी ये भी कह रहे हैं कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता, ये जम्मू कश्मीर की भी आपने बात की तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहूँगी। वहाँ के एक नेता है जो बीजेपी के ही नेता है और मुस्लिम है वो, उन्होंने खुद कहा है कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बार बार एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं योगी जी, क्यों एक तरफा बिल्डोजर चलवाते हैं, क्यों एक तरफा लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं। देखिए, योगी जी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। जो मुसलमान में अच्छे इंसान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी में नहीं मिली है। जो मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना चला है, अच्छे मुसलमान अगर नहीं लिए हो तो आप बताइए, योगी जी उसका बुलडोजर से तुड़वाए हो तो आप बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बुरे लोग हैं वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। हमारे धर्म के विकास दुबे नाम का एक क्रिमिनल था जो यूपी में था, जिसको मार दिया गया। तो दुबे था, ब्राह्मण था, लेकिन उसको मार दिया गया। उसी तरह से जितने भी क्रिमिनल आएंगे उसको योगी मार भगाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार सख्त होती है तभी जनता दुरुस्त होती है। सरकार सख्त, जनता दुरुस्त। मैं अभी जम्मू कश्मीर घूम के आया हूँ, माता दरबार का दर्शन करके आया हूँ। जम्मू में जो बम्बार्डिंग बॉर्डर पे होती थी वो अब एयरपोर्ट पे होने लगी है। अब 4 बंदे हमारे मरे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, 5 बंदे हमारे मरे हैं, 4 बंदे उसके मरे हैं। इसलिए योगी को प्रधानमंत्री बनाइए, सारे बंदे को वही मारेगा। क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर? लोग कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई करते हैं। बताना चाहूँ, संघ परिवार इतना बड़ा परिवार है, एक नरेंद्र मोदी 1000 नरेंद्र मोदी तैयार खड़ा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी खाली धमाका है, छोटी सी बात है। संघ परिवार में जाके देखो, जो रात अभी सोएंगे ना, रात को अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर उतर जाते हैं तो 1000 नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ RSS के पास। इतने बड़े, कभी को जानता था खट्टर जी देश के वो मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी नरेंद्र मोदी जी का सोचा था? 54 साल की उम्र तक तो वो प्रचारक रहे। मोदी जी जैसा 1000 आदमी होगा ना, मोदी जी जैसा 1000 आदमी होगा ना, तो सोना जो अभी 1,20,000 रुपया हुआ है वो 1.5 लाख पार कर जाएगा। गरीब के पास से सोना खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो जाएगी क्या? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि चरम सीमा पर महंगाई है। जब एक बार टमाटर का दाम बढ़ता था तो यही भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि टमाटर का दाम बढ़ गया। आज सब चीज की दाम बढ़ी हुई है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। 5 विंग काम करता है, RSS काम करता है, भाजपा काम करता है, बजरंग दल काम करता है, अखिल भारतीय परिषद काम करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। 10 विंग है जो काम करता है, चुनाव जीतते हैं। मोदी जी को अब प्रधानमंत्री होना चाहिए, योगी को प्रधानमंत्री बनाइए। योगी जी को, अच्छा एक चीज और, योगी जी ने अभी हाल में बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो दंगाई है उनकी जो डेंटिंग पेंटिंग है समय समय पे होती रहनी चाहिए, हमेशा होती रहेगी, पूरे भारतवर्ष में होती रहेगी। धन्यवाद। शुभ नाम क्या हो चाचा आपका? जी, शुभ नाम क्या हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अंसारी। मोहम्मद जाकिर जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में एक जम्मू कश्मीर के नेता हैं, उन्होंने कहा है योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पूरा विवाद हुआ है, इस विवाद में जब लाठीचार्ज हुआ आपने सुना होगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो लोग कहना चाहेंगे योगी नाथ को लेकर बहुत सारे नेता हैं वो बार बार खड़े हो जाते हैं। खुद अब देखिए बीजेपी से ही, मतलब कि उन्हीं के पार्टी से खड़े हुए हो गए हैं और कह रहे हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं, कार्रवाई करते टाइम दंगाइयों को टारगेट ना करके सिर्फ ये देखते हैं कि कौन है कौन नहीं। मैम देखो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई कुछ भी हो, मतलब पत्थरबाजी करेगा, अगर दंगेबाजी करेगा तो सरकार तो एक्शन लेगी। ये वो सरकार नहीं है जो कि दंगेबाजों को, क्या नाम है, पत्थरबाजों को सलाह देगी। ये देखो, वहाँ पे भी, बरेली में भी जो अभी हाल ही में हुआ है, पहले पुलिस ने वॉर्न किया था, उसके बाद लोग नहीं माने, उसके बाद ही लाठीचार्ज करनी पड़ी। ठीक है ना? तो इसी वजह से ये सरकार, इसलिए जितने भी पत्थरबाज हैं इनके लिए बहुत तगड़ी है, लठ बजाने वाली सरकार है ये, और बढ़िया सरकार है। इसके राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे सब घुस गए, अच्छे को अंदर कर दिया इसने। ये सरकार सबसे नंबर 1 की सरकार है, बेहतरीन चल रही है, बिल्कुल मस्त। जो भी पत्थरबाजी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा देश में, लठ बजेगा। सीधी सी बात है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उसमें किसी की जात नहीं देखी जा रही, सब कुछ बराबर का वो है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मैम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन पर लाठीचार्ज हुआ वो मासूम लोग थे, उन पर लाठीचार्ज नहीं होना। मैम मासूम वाली बात तो देखो ऐसे है, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा, पत्थरबाज मासूम नहीं होता है। पत्थरबाजी करनी पुलिस के ऊपर गलत है। पत्थरबाजी करेंगे तो सरकार एक्शन लेगी, सीधी सी बात है। सरकार ने भैया पहले भी वॉर्न किया उन्हें कि भाई आप ऐसा मत करो, आप अपने घर जाओ, अपना काम वाम करो, लेकिन पब्लिक नहीं मानी, पत्थरबाजी करी, सरकार ने लाठीचार्ज करी, इलाज करा। इस सरकार में सबसे बढ़िया हो रहा है
तुरंत के तुरंत इलाज हो रहा है, बढ़िया लठ बज रहा है, बेहतरीन है। हम इस सरकार से खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि ठीक त्यौहार से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नवरात्रि का त्यौहार था तब भी बीच में माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। अब देखिए धीरे धीरे जितने भी हैं हिंदू पर्व आ रहे हैं और इस टाइम पे जानबूझ के माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि त्यौहार ना मनाया जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही कह रही हो मैम आप बिल्कुल। जैसे जैसे हिंदू वगैरह को त्योहार आता है तो होता है ऐसा, कुछ ना कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ। जैसे कुछ लोग दंगेबाजी करने के लिए, लड़ाईबाजी करने के लिए कुछ ना कुछ लोग जो अवैध लोग हैं वो उतरते हैं। अब सरकार अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रही है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अवैध रहोगे तो दिक्कत आपको आएगी। हम तो एक नंबर से रह रहे हैं, रजिस्ट्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो नहीं हटा रहा कोई। अवैध लोग जो अवैध जगह घर बनाकर रह रहे हैं तो सीधी सी बात है सरकार हटाएगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसे खाली करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, उसमें कोई वो नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है बरेली में सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है, होनी भी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। मैं तो कहूँ पूरे देश में होनी चाहिए। जो अवैध प्रॉपर्टी है सारी, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट होनी चाहिए। आज बुलडोजर चलने की वजह से रोड कितने खाली हो चुके हैं, जगह बन चुकी है, वरना रोड बिल्कुल जाम इतना लग जा रहा है, ट्रैफिक लग जाता था। एक ने अगर दुकान वहाँ लगा रखी, यहाँ तक ठेली लगा रहा है बाहर तक फैलाकर, जो उसकी दुकान वहाँ तक है वहाँ तक लगाए, बाहर तक लगाने की क्या जरूरत है उसे? अच्छा, आई लव योगीनाथ, आई लव बुलडोजर बाबा, ये सब पोस्टर जो लगे हुए ये सब कहाँ तक की सही है? ये तो मैम देखो आपस में होता रहता है, वायरल चल रहा है इस टाइम सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। कोई आई लव मोहम्मद कर रहा है तो कोई आई लव महादेव कर रहा है, तो अपनी थिंकिंग है, जिसकी जैसी थिंकिंग है वैसा कर रहा है। भी अमन को ख़राब करने का काम करेंगे उनके बीच में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी अमन को बिगाड़ने के लिए काम करेंगे, जो लोग शांति भंग करने के लिए काम करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, किसी भीड़ तंत्र से नहीं चलता। अच्छा, जो कार्रवाई है इसको आप सही देखते हैं? अगर जो लोग उपद्रवियों हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई है तो सही है, अगर उसमें बेगुनाह फंस रहे हैं तो गलत है। आपको लग रहा है कोई बेगुनाह फंसा हो, या फिर जो भी बरेली में जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया तमाम? देखिए ये तो जांच का विषय है, अगर वो तो अधिकारी जांच कर रहा है वही जान सकता है कि कौन बेगुनाह है कौन गुनहगार है। इसके बारे में ना आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा संविधान से चल रहा है। योगी जी की जो अभी बयानबाजी चल रही है, योगी जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है कि दंगा फसाद करोगे और बच जाओगे। साथ ही योगी जी ने यह भी कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग समय समय पे उपद्रवियों की, दंगाइयों की जरूरी है। देखिए भाषा तो जो देखी जाए तो भाषा तो नहीं सही है, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ये है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई बुराई नहीं ना, जो लोग भी उपद्रव करें या देश की शांति को भंग करें उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई बुराई नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो कार्रवाई हो रही है जो विवाद को लेकर, तो ये सही हो रही है? नहीं, सही गलत का तो जांच करने वाला अधिकारी बताएगा, हम आप क्या बता सकते हैं। ये तो वहाँ बरेली में जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उसमें कौन गुनहगार है कौन नहीं गुनहगार, ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हम आप यहाँ क्या बता सकते हैं।